अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यिमा अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन्नास मन हस्सना मिनकुम फ़ी हाज़ा शहर खुल्क़हु कान लहू जवाज़ुन अला सिरात यौम तज़िल्लु फ़ीहिल अक़दाम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन मुख़ातबीन, तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह है खुतबा शाबानिया उन्वान के तहत गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये गुफ्तगू है, जिसका पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया जा चुका, बयान किया जा चुका, और उसमें ये वाज़ेह किया गया कि खुतबा शाबानिया असल में वो खुतबा है जो हुज़ूर सरवर कायनात ने रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के तौर पर शाबान के आखिर में मस्जिद में लोगों के सामने असहाब के मजमे में बयान किया था, और इस खुतबे को अमीरुल मोमिनीन ने नक़ल फरमाया है। और इस खुतबा शाबानिया में रमज़ान की तमाम बरकतों की तरफ इशारा करते हुए हमारे आमाल की इस्लाह के सिलसिले में जो हिदायत थी वो नबी ने बयान फरमाई, और उन चीज़ों में से जो हमको अंजाम देनी है रमज़ान में, एक अहम तरीन अम्र जिसका मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िक्र है, बिलख़ुसूस खुतबा शाबानिया में 2 बार 3 बार नबी ने उसकी तरफ ताकीद की है, वो है हुस्न अखलाक। नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं उस जुमले में जो मैंने अभी आपके सामने सरनामे सुखन के तौर पर पेश किया। नबी फरमाते हैं, तुम में से जो लोगों के साथ अपना अखलाक यहाँ खुसूसन रमज़ान में अच्छा बना के रखेगा, तो याद रहे इस हुस्न अखलाक के नतीजे में उसको अज्र ये मिलेगा, बदला ये मिलेगा कि उस दिन कि जब लोगों के कदम डगमगाने वाले होंगे, उस दिन वो बड़े सुकून के साथ पुले सिरात से पार हो जाएगा। पैगम्बर अकरम शाह फरमाते हैं, वमन खफ़फ़ फ़ी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबहु, कि जो अपने खादिमों के साथ, ग़ुलामों और कनीज़ों के साथ, अपने यहाँ खिदमत गुज़ारों के साथ, खिदमत करने वालों के साथ, यमीन का लफ्ज़ है, पहले चूँकि ग़ुलाम और कनीज़ों का तस्करा एक दौर था लिहाजा कनीज़ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज के दौर में हम खिदमत गुज़ारों और सर्वेंट और खादिमों के लिए भी कह सकते हैं, जो आपके यहाँ काम करता है उसके लिए कह सकते हैं। जो अपने यहाँ खिदमत करने वालों के साथ तख़फ़ीफ़ से पेश आएगा माह मुबारक रमज़ान में, वो दिन जो रोज़ जज़ा होगा, उस दिन परवरदिगार आलम उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ करेगा। यहाँ कनीज़ का भी ज़िक्र हुआ दूसरे जुमले में, और पहले जुमले में हुस्न अखलाक का तज़किरा हुआ। हम देखते हैं पैगम्बर अकरम ने एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक में जब हुज़ूर गुज़र रहे थे एक रास्ते से, एक जगह से, तो आपने एक अमल अंजाम दिया। एक मलिका थी जो अपनी कनीज़ के साथ बदरफ्तारी से पेश आ रही थी, बदअखलाक़ी से पेश आ रही थी, सब वो शत्म कर रही थी। पैगम्बर अकरम ने जब इस आलम को देखा तो लोगों को हुक्म दिया, खाना ले आओ, इस औरत के सामने रखा जाए। वो जो मलिका थी उसके सामने जब खाना रखा गया तो फिर वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़े से हूँ, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? तो हुज़ूर फरमाते हैं, तू रोज़े से नहीं है, तेरा रोज़ा नहीं है। वो कहती है, हुज़ूर मैं जानती हूँ, मैंने रोज़ा रखा है, मैं रोज़े से हूँ। पैगंबर फरमाते हैं, जब तूने गालियाँ दे दी, जब तूने सब्बो शत्म किया, तो तेरा रोज़ा कहाँ रहा? तब आप ये न सोचिएगा कि उन चंद चीज़ों में जो मुफ्तरात सौम के तौर पे किताबों में ज़िक्र की जाती हैं, उनमें गालियों का तज़किरा तो नहीं है कि गाली से रोज़ा टूट जाता है। मगर याद रहे, अगर ज़ाहरी एतबार से रोज़ा न भी टूटे, तो चूँकि रोज़े का कानून अल्लाह की तरफ से हम तक पहुँचाने वाला, कानून बनाने और बताने वाला ये कह रहा है कि सब वो शत्म और गालियों से रोज़ा नहीं रह जाता, तो कम से कम ये मानना पड़ेगा कि अगर ज़ाहरी शक्ल रोज़े की रह भी जाती है,
تو معنوی اور حقیقی شکل روزے کی باقی نہیں رہتی. یعنی ایسا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گالیوں کی حالت میں ہو, جو سب و شتم کرتے ہوئے ہو. جب روزے کی روح ختم ہو گئی تو پھر روزہ جب قبول نہ ہوا تو اس کے رکھنے کا کیا فائدہ. لہٰذا اپنے اخلاق کو انسان رمضان المبارک میں اسپیشلی اور بہتر بنائے اور اچھا بنائے. اسی طریقے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ, کہ جو اپنے شر کو لوگوں سے کم کرے گا رمضان المبارک میں, لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گا, پروردگار عالم روز قیامت اپنے غضب سے اس کو محفوظ رکھے گا. اس اللہ کا غضب اس کے شامل حال نہ ہوگا. اور پھر اعلان ہوتا ہے ومن اکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ. دیکھیں یتیموں کے ساتھ حسن رفتار کی کتنی تاکید ہے, ہر جگہ ہے, مسلسل ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس خطبے میں بھی 2-3 جگہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بات کہی ہے. چنانچہ اس کے پہلے حضور نے فرمایا ہے جو دوسروں کے یتیموں کے ساتھ تحنن رافت و محبت سے پیش آئے گا, اس کے یتیموں کے ساتھ دوسرے محبت سے پیش آئیں گے. یہاں حضور فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے گا, پروردگار عالم اس کے ساتھ محشر میں کرم سے پیش آئے گا. جو بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ کرم سے پیش آئے گا, اللہ محشر میں اس کے ساتھ اکرم اللہ یوم یلقاہ, کرم کے ساتھ پیش آئے گا. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. یہ بھی ایک عظیم مسئلہ ہے, ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے, بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں اس کی تاکید زیادہ ہے کہ اپنے خاندان والوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن رفتار کے ساتھ پیش آؤ, صلہ رحم کرو. جو خاندان والوں کے ساتھ, جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش نہیں آتا, قطع رحم کرتا ہے, وہ گویا اپنا نقصان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو یہاں صلہ رحم کرے گا, رشتہ داروں سے رابطہ جوڑے گا, محشر میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ جڑ جائے گی, وابستہ ہو جائے گی. اور جو اپنے رشتہ داروں سے یہاں رابطہ توڑ لے گا, محشر میں اللہ کی رحمت اس سے جو منقطع ہو جائے گی. پیغمبر اکرم کی یہ تاکید ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ, اگر رشتہ دار تم سے کٹ کے بھی رہیں, تمہیں لگے کہ تمہاری غلطی نہیں ہے, پھر بھی تم رشتہ داروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو. اس سے تم چھوٹے نہیں ہوگے, بلکہ اللہ کی نظر میں تمہارا وقار اور بلند ہو جائے گا. اسی طریقے سے اعلان ہوتا ہے من تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار یا کتب لہ براءۃ من النار, کہ جو اس میں مستحبی نماز پڑھے گا رمضان میں, پروردگار عالم محشر میں اس کو نار جہنم سے بچا دے گا, یا نار جہنم سے اس کو بچا لیا جائے گا. اور اعلان ہوتا ہے من ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیہ سواہ من الشہور, کہ جو ماہ مبارک رمضان میں واجب نماز پڑھے گا. واجب نماز کو ہم اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں, اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہے, مگر اس پہ اجر بھی پروردگار عالم اس ڈیوٹی پہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے, خدا کا نبی یہ کہتا ہے کہ جو رمضان میں واجب نماز پڑھتا ہے اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے اس نماز کے مقابلے میں کہ جو عام مہینوں میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین, کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم پر صلوات پڑھے گا, مجھ پر درود بھیجے گا, نبی فرماتے ہیں محشر میں اس کا میزان عدالت پہ جب اعمال اس کے رکھے جائیں گے تو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس کے پلے کی خفت کو ہمارے اوپر بھیجی گئی صلوات کا ثواب بھاری کر دے گا, خفت کو دور کر دے گا. وہ ثواب بے انتہا ثواب ہے, بڑا آسان نسخہ نبی نے دیا ہے. ہر انسان, ہر مسلمان اس فکر میں رہتا ہے کہ محشر میں کس طریقے سے میزان عدالت میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے اور سبک نہ ہونے پائے.
मैं आपसे अर्ज़ करूँ, नबी ने आसान नुस्खा बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा नबी और आले नबी पर दुरूद भेजते जाएं, सवाब में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मीज़ान अदालत में आपका जब अमाल, आपके अमाल रखे जाएंगे तो फिर वो सुबुक नहीं बल्कि संगीन होते चले जाएंगे। चुनांचे हम एक रिवायत भी देखते हैं, हुजूर सरवर कायनात शेख सदूक जैसी मोतबर शख्सियत ने तहरीर किया है इस रिवायत को। हुजूर जब मेराज का सफ़र तय करते हुए वापस आ रहे थे, जिब्रील अमीन के हमरा थे, तो एक फ़रिश्ते को देखा जिसके हज़ार हज़ार हाथ हैं। अब वो फ़रिश्ते के हाथ की कैफियत क्या है, उंगलियों की कैफियत क्या है, ये एक अलग बहस है। लेकिन रिवायत में यह है कि नबी ने देखा हज़ार हज़ार हाथ हैं, हर हाथ में हज़ार हज़ार उंगलियां हैं। नबी ने फ़रिश्ते से पूछा, जिब्रील से पूछा, ये फ़रिश्ता क्या करता है, इसका क्या काम है? कहा या नबी अल्लाह, आप खुद सवाल कर लीजिए। नबी ने बढ़ के पूछा, तेरा काम क्या है, तू कौन है और तेरी ड्यूटी क्या है, तेरा फरीज़ा क्या है? वो कहता है, ऐ नबी खुदा, मैं अल्लाह का वो फ़रिश्ता हूँ जिसको अल्लाह ने दुनिया के अमूर का मुहासबा करने के लिए मामूर किया है। मैं एक एक चीज़ को काउंट करता हूँ। हद ये है कि जो बारिश के कतरात ज़मीन पे गिरते हैं उसको भी मैं हिसाब करता हूँ, कितने कतरात खुश्की में गिरे, कितने तरी में गिरे, कितने बुलंदी पे गिरे, कितनी मुसत्ता ज़मीन पे गिरे। नबी ने पूछा, कोई चीज़ है जिसका तू हिसाब नहीं कर पाता? नबी से फ़रिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह जी, जब आपके चाहने वाले आप पर और आपकी औलाद पर दुरूद भेजते हैं तो जो उनको सवाब मिलता है उस सवाब को मैं हिसाब नहीं कर पाता हूँ। तो जब ये रिवायत है कि सवाब सलावात बर आले मोहम्मद का मुहासबा नहीं हो सकता, तो क्यों ना नबी फरमाएं कि रमज़ान में सलवात भेजो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तुम्हारे आमाल का पल्ला वज़नी होता चला जाए। और इसी तरीके से नबी फरमाते हैं, मन तला फ़ीह आयतम मिनल कुरान कान लहू मिस्लु अज्र मन ख़तमल कुरान फ़ी गैरिही मिन शुहूर। तिलावत कलाम पाक, जो कुरान मजीद की तिलावत है, इस महीने के अहम तरीन और बहुत ही पुरताकीद तरीन आमाल में से है। कुरान पढ़ने की सब ताकीद करते हैं, हर जगह ताकीद की गई है। नबी बड़ी अजीम बात कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो इस महीने में एक आयत पढ़ता है उसको एक आयत के बदले में वो अजर व सवाब मिलता है कि जो आम दिनों में पढ़े जाने वाले पूरे कुरान का सवाब होता है। तिलावत कुरान मजीद के लिए तशरीह के उन्वान से कुछ बातें यहाँ पढ़ सकता था, कहने का दिल चाह रहा था, मगर मैं अपने मुखातबीन से कहूँगा कि इसी सिलसिले की एक और क्लिप मौजूद है, बहार रमज़ान तिलावत कुरान उन्वान के तहत आप लोग उसे देख सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन यूट्यूब पर उसे सर्च करके सुन सकते हैं और उस क्लिप को आप नबी के जुमले की तशरीह और वजाहत समझिएगा और वजाहत समझ करके उसे आप कबूल कर लीजिएगा। नबी अकरम फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्ना अब्वाबल जनाने फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहतुन फ़स्अलू रब्बकुम अन ला यग़लक़हा अलैकुम व अब्वाबन नैराने मुग़ल्लक़तुन फ़स्अलू रब्बकुम अन ला यफ़्तहुहा अलैकुम। ऐ लोगो, रमज़ान के महीने में तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े तुम पर बंद कर दिए जाते हैं। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि जन्नत का दरवाज़ा जो खुला है वो तुम्हारे लिए खुला रहे, जहन्नम का जो दरवाज़ा बंद है वो तुम्हारे लिए बंद रहे। और अमीरुल मोमिनीन ने दूसरी जगह पर वाज़ेह फरमाया है कि देखो, रमज़ानुल मुबारक में तो अल्लाह जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है तुम्हारे लिए, लेकिन अपने अमल को रमज़ान के बाद भी इस तरीके से जारी रखना कि वो दरवाज़ा जो बंद किया गया था, जिसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बुरे अमाल करते हुए तुम जहन्नम के बंद दरवाज़े को खोल दो और जन्नत का जो दरवाज़ा खुला हुआ था वो अपने हाथों से बंद कर दो। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया है कि बेशक इन्नमा हुआ ईदुन, रमज़ान के बाद जो ईद आती है, इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़बल अल्लाहु सियामहु व शकरा क़ियामह, कि देखो बेशक ईद उसकी है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह कबूल कर ले, जिसकी इबादतों पर अल्लाह शुक्रिया कह दे। यानी ईद के दिन तुम्हें ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि तुमने अपने रोज़ों को
کس نیت کے ساتھ اور کس خلوص سے انجام دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحرۃ والناء۔ نہ جانے کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملنے والا، اور نہ جانے کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو شب کی عبادت اور جگائی سے کچھ نہیں ملنے والا سوائے تھکان اور جگائی کے۔ یعنی اپنی عبادتوں میں خلوص لے آؤ، اپنے روزوں میں اخلاص لے آؤ، تب اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، جہنم کا دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی فرماتے ہیں کہ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُسَلِّطُهَا عَلَيْكُمْ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ شیطانوں کو آزادی نہ ملنے پائے کہ وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور پھر تمہارے قدم دوبارہ گناہ کی طرف بڑھ جائیں۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کی گفتگو پہنچی تھی کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر؟ قال فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل۔ خطبہ اس منزل پہ جب پہنچا تو امیر المومنین نے ایک سوال کیا۔ آپ سوچے، سوال کرنے والا معصوم ہے، جواب دینے والا معصوم ہے۔ سوال کرنے والا نبی اور رسول ہے، سوال کرنے والا امام اور ولی ہے، جواب دینے والا نبی اور رسول ہے۔ علی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں افضل عمل کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں ساری باتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے نبی فرماتے ہیں افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ رمضان میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان محارم خدا سے اپنے کو بچا لے، ورع اختیار کرے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے طرف قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ ثم بکا، اس روایت کا راوی معصوم ہے۔ امام فرماتے ہیں ثم بکا، امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد نبی رونے لگے۔ میں نے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے، گریے کا سبب کیا ہے؟ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمودا فضربک ضربۃ علی قرنک فخذب منها لحیتک۔ یہاں پر ایک غم کی منزل ہے جس کی طرف نبی اشارہ فرماتے ہیں۔ امیر المومنین نے جب پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ گفتگو کرتے کرتے، رمضان کا تذکرہ کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ نبی فرماتے ہیں علی تمہارے وجود کے بارے میں کچھ سوچ کے میں رو پڑا۔ پوچھا، یا نبی اللہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ حرام ہے، جس میں مکروہات بھی شدت سے اس سے پرہیز کے لیے کہا گیا ہے، جس میں لوگوں کو اذیت پہنچانا منع ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے؟ اس مہینے میں ضرور زمین پر اشقی ترین انسان جو ہے، یعنی ابن ملجم، میں اس کو عرض کر رہا ہوں تاریخ میں جو ذکر ہوا ہے نام، نبی فرماتے ہیں اشقیاء وہ تمہیں قتل کرے گا اس حالت میں کہ تم نماز پڑھ رہے ہوگے، اپنے رب کے آگے عبادت میں مشغول ہوگے، وہ تمہیں جب شہید کرے گا تو تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ اسی منظر کو نبی سوچ کر کے رونے لگے۔ اب علی سوال کرتے ہیں، اب جب سوال علی یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم کو اس طریقے کی باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ مولا کائنات، امام اور معصوم نبی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، کیا جب میں شہید کیا جاؤں گا تو اس وقت میرا دین سالم ہوگا، سلامتی
दीन के साथ मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा। फ़काला, भरे मजमे में, असहाब के मजमे में नबी ने अली की हक्कानियत की गवाही दे दी। अली से बाद में कुछ लोग इख्तिलाफ करने आए, लड़ने भी आए, जंग करने भी आए। गोया यहीं पर अली पूछ करके नबी की ज़बानी ये कहलवाना चाहते हैं, दुनिया सुन ले, जो भी मेरे मुकाबले में आने वाला है, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हक पर बाकी रहूँगा। दुनिया से उठूँगा तो उन लोगों के तरीके से नहीं जो हक से मुनहरिफ हो गए, वो लोग मुनहरिफ अनिल हक माने जाएंगे जो मेरे मुकाबले में आएंगे। इसलिए कि नबी मस्जिद नबवी में बैठ के ये कह के जा रहे हैं कि जिस दिन मेरे सर पर ज़रबत लगेगी उस दिन मैं दीन पर रहूँगा, मैं सलामती दीन के साथ रुखसत होऊंगा। नबी फरमाते हैं, हाँ अली, तुम सलामती दीन के साथ दुनिया से रुखसत होगे। फी सलामत मिन दीन का सुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी ने अली की फजीलत की तरफ इशारा करते हुए खुतबे के आखिर में 2 जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया, या अलियो मन कतलका फ़क़त कतलनी, अली जिसने तुमको कत्ल किया गोया उसने मुझे कत्ल किया। वमन अबग़ज़का फ़क़त अबग़ज़नी, और जिसने तुझे अली, ऐ अली जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया, जिसने तुमसे बुग़्ज़ किया, जिसने तुमसे दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। अबग़ज़ा बुग़्ज़ किया, जिसने तुमसे बुग़्ज़ किया और दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। मन सब्बका फ़क़त सब्बनी, जिसने तुमको सब किया, दुश्नाम और सब व शत्म किया गोया उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मुझे सब व शत्म किया। लिअन्नका मिन्नी का नफ्सी, इसलिए कि अली तुम मुझसे वैसे ही हो जैसे मेरा नफ्स है, यानी तुम मैं हो और मैं तुम हमसे हो, हम तुमसे हैं। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। लिअन्नका मिन्नी का नफ्सी, रूह का मिन रूही, तुम्हारी रूह मेरी रूह है। व तीनतों का मिन तीनी, और तुम्हारी तीनतो हकीकत वही तीनतो हकीकत है जो हमारी तीनतो हकीकत है, तुम्हारी तीनत हमारी तीनत है। इन्नल्लाह तबारक व तआला खलकनी व इय्याका वस्तफ़ानी व इय्याका, हमारे रब ने मुझे पैदा किया और तुम्हें पैदा किया, मुझे मुस्तफ़ा किया और तुम्हें मुस्तफ़ा किया, यानी मुझे मुंतखब किया और तुम्हें मुंतखब किया। वख्तारनी लिन्नबुव्वते वख्तारका लिल इमामते, ऐ अली अल्लाह ने मुझे नबूवत के लिए मुख्तार किया, मुंतखब किया और तुम्हें इख्तियार किया और तुम्हारा इंतखाब किया इमामत के लिए। वमन अनकरा इमामतका फ़क़त अनकरा नबूवती, ऐ अली जिसने तुम्हारी इमामत का इनकार कर दिया गोया उसने मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। लायक मुबारकबाद हैं वो तमाम अफराद जो रसूल को रसूल खुदा मानने के साथ साथ अली की इमामत के कायल हैं। इसलिए कि अगर हम और आप अली की इमामत के कायल हैं तो ये इमामत का कायल रहना हमारे अक़ीदे की सालिमियत की एक दलील है। यही अक़ीदा इमामत है जो अक़ीदा नबूवत को भी बाकी रहने देता है, वरना इमामत का अक़ीदा अगर नहीं रहा तो नबी के कहने के मुताबिक फिर उसके बाद नबूवत का अक़ीदा भी ला हासिल है, बेफ़ायदा है। नबी अकरम के इस खुतबे का तर्जुमा और मुख्तसर सी वज़ाहत, तर्जुमा और तशरीह आपके सामने पेश की गई। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो के ज़रिए से, इस पैगाम के ज़रिए से अपनी बात पहुंचाने में, रसूल का पैगाम मुंतकिल करने में, अमीरुल मोमिनीन की नसीहतें और अमीरुल मोमिनीन का फरमान मुंतकिल करने में कामयाब हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तरफ से इस अमल को कबूल फरमाएगा और परवरदिगार आलम हमें और आपको और इस वीडियो के बनाने वाले और इसको नशर करने वाले अराकीन को, तमाम आज़ा को, इस चैनल के जो मोहतमीमीन हैं इन सब को जज़ाए खैर अता करेगा। और परवरदिगार आलम तुझसे दुआ है, माह मुबारक रमज़ान दरपेश है, खुदाया माह कुरान है, परवरदिगार आलम इस माह रहमत और किताब रहमत, माह शिफा और किताब शिफा के वसीले से इमाम ज़माना की ज़ात अक़दस को वास्ता करार देते हुए दुआ कर रहे हैं कि आज जिस वबा और मुसीबत से दुनिया रूबरू है, दुनिया इंसानियत खौफज़दा है, बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, बशरियत को ख़तरा जिस्मानी है। परवरदिगार इस दुनिया की वबा से दुनिया को नजात दिला दे, इंसानियत को महफूज रख दे। परवरदिगार बिलखुसूस दुनिया और आखिरत दोनों की बला से तमाम मुहिब्बान अहले बैत को, शियायान अहले बैत को परवरदिगार हिफ्ज़
اور سلامتی اور امن عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔